अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू सेकुलर मियाँ भाई चैनल। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जो ईंधन पर 69% यानी 69% टैक्स इस वक्त वसूल रहा है। और तो दुनिया में जो है सबसे ज़्यादा जो पेट्रोल के ऊपर टैक्स दे रहे हैं वो इंडिया की पब्लिक दे रही है 69%। कुछ दिन पहले जो कच्चे तेल के दाम थे वो जो है माइनस में चले गए थे, जिसकी वजह से काफ़ी फ़ायदा हुआ हर गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट जो बोल रही थी कि पेट्रोल और डीजल के अंदर रेटां बढ़ाती, बल्कि रेटां ऑलरेडी बढ़ा दी गवर्नमेंट, पर इसका जो असर है वो आम पब्लिक के ऊपर नहीं पड़ेगा। कई के वास्ते बोलते गवर्नमेंट को जो चीज़ों से फ़ायदा हो रहा वो जो है फ़ायदा पब्लिक को नहीं दे रही गवर्नमेंट, वो फ़ायदा रख लेती बल्कि बोली पेट्रोल का। और ये दुनिया के किसी भी देश में सबसे ज्यादा है। भारत से नीचे सिर्फ 4 देश और हैं, जिनमें ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी है। ये चारों तो अपन लोग जो है ब्रिटेन, फ्रांस, इटाली, जर्मनी वालों से भी ज़्यादा टैक्स दे रहे। अगर उन लोगों की करेंसी के बारे में बात करें तो उन लोगों की करेंसी और अपनी करेंसी में काफ़ी डिफरेंसेस है। अगर इंडिया के रुपीज़ के हिसाब से उन लोगों को जो है पेट्रोल 100 रुपये लीटर भी दिए तो वहाँ के करेंसी वालों को कुछ भी फ़र्क पड़ने का नहीं है। क्लैरिफिकेशन में सरकार ने ये कहा कि एक्साइज ड्यूटी में बढ़त का ग्राहकों पर असर नहीं होगा, क्योंकि इस साल कच्चे तेल की कीमतें काफी कम है और इसीलिए रेट नहीं बढ़ाए जाएंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने सुनी, गवर्नमेंट को जो फ़ायदा हो रहा है पेट्रोल की वजह से, कई के वास्ते बोले तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के प्राइसेस काफ़ी कम हो चुके हैं। तो इसका जो है भरपूर फ़ायदा उठा रही है इंडियन गवर्नमेंट। तो जो भी फ़ायदा रहेगा आम पब्लिक के वास्ते नहीं रहेगा, ना आम पब्लिक के वास्ते पेट्रोल प्राइसेस बढ़ेंगे। तो हमारी गवर्नमेंट हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रही है कि अगर पेट्रोल के प्राइसेस जो है फ्री में भी बाहर से पेट्रोल मिला दो, तुम लोगों को पैसे मत देते हम लोग। तो एरोप्लेन से बीमारी लाने वाले अमीरों की कीमत गरीब लोग हज़ारों किलोमीटर पैदल चलकर चुका रहे हैं। बीमारी कौन लेके आए? अमीरान लेके आए। वो कहाँ से लेके आए? प्लेनों से लेके आए। मगर मारा कौन खा रहे? गरीब लोग खा रहे। इसके अलावा जो है दिन ब दिन पुलिस वालों का जुल्म जो है बढ़ता जा रहा, मगर कम नहीं हो रहा। तो कई स्टेट के जो है डीजीपी समझाने के बाद में भी वो स्टेट के पुलिस वाले वैसे ही करते जा रहे। एग्जाम्पल अपना तेलंगाना खुद है। जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आज वीडियो में कहा है कि मुसलमानों को काफ़ी परेशानी हो रही है रमज़ान के महीने में, हैदराबाद में ख़ास तौर पे। और भैंसा के अंदर जो वाक़या उसके ऊपर भी जिक्र किया है। हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इस बारे में पूरी डिटेल्स। तो लॉकडाउन में जो सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है वो गरीब लोगों को हो रही है, और हमारी गवर्नमेंट जो है गरीबों की मदद के वास्ते कुछ भी क़दम नहीं उठा रही। यहाँ तक कि जो ट्रेन लोगों चला वो ट्रेनों में भी लोन से पैसे लिया गया है। बाद में कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी ने कहा कि मजदूरों से पैसे ना ले, जो भी पैसे होगी वो पूरी कांग्रेस देगी। तो अब ये बात हो गई। अब बात करेंगे अपन यूपी मेरठ के पुलिस के बारे में। यूपी के मेरठ पुलिस वालों का एक शर्मनाक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि जो गरीब लोग मंडी के ऊपर तरकारी या सब्जी बेचते हैं वो सब्जियों को लोग लुढ़का रहे। तो पहले अपन वो क्लिप देखेंगे, उसके बाद जो है बात करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं गरीबों की मंडी को किस तरीके से लुढ़काया जा रहा है। एक पुलिस वाला लुढ़का के चले गया, दूसरे पीछे पुलिस वाले आ रहे और उन लोग भी जो है तरकारी भरी मंडी को लुढ़का दिए। तो इसका मतलब साफ है कि पुलिस वालों को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मजदूर कितनी मेहनत से कमा के जो है वो तरकारी खरीद के बेचना चाह रहे। एक तरफ जो है मजदूरों की परेशानी दिन ब दिन बढ़ते जा रही, दूसरी तरफ जो है पुलिस वाले उन लोगों को दिन ब दिन और परेशान करते जा रहे। जो मजदूर जो है पैदल चल रहे उन लोगों के ऊपर भी लाठी का इस्तेमाल कर रहे। तो मजदूरों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, जो गए थे कभी सपनों के शहर में, थक हार कर सो रहे हैं आज गाँव का सपना लिए। तो अगर अपन इस बीमारी के केसेस के बारे में बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिया में खाली एक ही दिन में जो है 3604 केसेस आ गए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इटाली, फ्रांस, जर्मनी, ब्राज़ील, तुर्की, ईरान से बढ़कर है ये केसेस। अगर इंडिया में इसी तरीके से केसेस बढ़ते गए तो आने वाले दिनों में जो है काफ़ी परेशानी हो सकती। एक तरफ जो है गवर्नमेंट लॉकडाउन हटाते जा रही, दूसरी तरफ केसेस बढ़ते जा रहे। तो इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट जो लॉकडाउन करी वो प्लान करके नहीं करी। और आजकल इंडिया में आलम ऐसा हो गया है कि अगर कोई मुसलमान जो है गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठा रहे तो जो है उसके ऊपर कार्रवाई करना शुरू कर दे रहे लोग। यहाँ तक कि लोग जो है माइनॉरिटी चेयरमैन दिल्ली के ज़फ़रुल इस्लाम को भी नहीं छोड़े। मुसलमान अगर गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एक भी आवाज़ उठा रहे तो जो है मुसलमानों को साफ साफ गद्दार बोल के बोल रहे लोग। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ सबको कि जितना हक़ हिंदू का है इस मुल्क में, उतना हक़ मुसलमान का भी है। तो हुकूमत जो है अनपढ़ लोगों के हाथ में चली गई, इसीलिए जो इंडिया को यह वक्त देखने को मिल रहा है। तो कुछ अंधभक्त ये कह रहे हैं कि मोदी जी जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, और कुछ लोगों का ट्वीट आप लोगों को बताया तो मैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसका नाम है निखिल दादीच। तो इन्होंने ट्वीट में लिखा है कि मोदी जी को देखकर मेरे दादाजी की याद आती है। दादाजी भी महान थे मोदी जी की तरह, इसलिए दादाजी ने कभी शादी नहीं की, आजीवन अविवाहित रहे। पहली बात तो जो है मोदी जी की शादी हो गया, भाई नहीं बोल रहा इसकी दादा की शादी नहीं होती, इन्हें कैसा पैदा हुआ फिर? तो इसका मतलब ये हो गया कि आसाराम बापू का बेटा है इन्हें। तो जेल के बाथरूम में गिरने से आज़म खान की पत्नी तंजीम फातिमा का कंधे पर फ्रैक्चर। इससे अपन साफ अंदाज़ा लगा ले सकते कि किस तरीके से बदला ले रहा है योगी आदित्यनाथ।
तो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो सऊदी हुकूमत का हो रहा है, इसीलिए वो लोग जो है वैट 5% से लेके 15% तक बढ़ा दिए हैं। तो जुलाई से शुरू होगा ये 15% का वैट। तो सऊदी में जितने भी फैमिलीज़ हैं उन सबको जो है 1000 रियाल मिलेंगे, ये सऊदी अरब के किंग सलमान ने ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट में अर्नब गोस्वामी के वकील ने मुंबई पुलिस पर उठाए सवाल। अर्नब गोस्वामी के खिलाफ 2 मई को दर्ज की गई एफआईआर खारिज करने के लिए सुनवाई। तो तेलंगाना की सरकार जो है बसेस चालू करने के लिए ऐलान कर सकती है। जो ग्रीन जोन ऑरेंज जोन है वहाँ पर तो पहले एक बस में 40 लोग बैठते थे, तो जो है अब 20 लोग बैठना पड़ता। आज से जो है कई जगहों पर के ट्रेनें चालू है, मगर सोशल डिस्टेंसिंग का जो रूल है वो फॉलो करना पड़ता। तो लेबर का जो लॉ था वो जो है उत्तर प्रदेश की सरकार हटा दिया है। अब वो बोल रहे हैं कि जो लेबर यहाँ काम कर रहे हैं उन लोगों जो है 12 घंटे से ज़्यादा काम करना पड़ता बल्कि, और इसके बावजूद जो है कई लोगों को सैलरी नहीं मिल रही। अब लॉकडाउन की वजह से गुटखों के रेट बढ़ गए, कहते 2010 रुपये की पैकेट अब जो है 1200 रुपये में मिल रही। तो लॉकडाउन के साथ जो रमज़ान आया ये जो है काफ़ी लोगों के वास्ते फ़ायदेमंद भी हो सकता है, जो लोगों को इन चीज़ों की लत है। तो जो भी बुरे आदतें हैं आपको गुटखा सिगरेट तंबाकू या जो भी रहता है वो जो है छोड़ने के लिए अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। तो अहमदाबाद में पता लगा कि इस बीमारी के 334 सुपर स्प्रेडर्स है, और उन लोगों को खुद को नहीं मालूम कि उन लोगों को ये बीमारी लगी हुई है, बल्कि अनजाने में लोग जो है दूसरे लोगों को फैला रहे थे। इस वक्त इंडिया में जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है ये बीमारी गुजरात में फैल रही है, और ये बीमारी को कोई भी लाइट नहीं ले सकती। इतनी ख़तरनाक बीमारी अगर एक बार किसी को लग गए वो तो पूरी फैमिली वालों को जब तक लगे तक पता नहीं चलता। और इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है, चाहे वो इटाली हो इसराइल वाले हो, पूरे लोग झूठे बातें बोल रहे, अभी तक इसका टीका कोई भी नहीं निकाले। और अपन इंडिया से जो हाइड्रोक्लोरोक्विन की दवा अमेरिका को दी, अमेरिका वाले बोल रहे कि वह दवा का कुछ भी असर नहीं हो रहा इसके पेशेंट्स के ऊपर। तो जो है गैर ज़रूरी घर के बाहर मत निकलिएगा। अगर आपको कोई ज़रूरी काम है तो आप जाइए, मास्क लगा के जाइए, आराम से जो भी काम है वो करके आइए। अगर पुलिस वाले आपको गैर ज़रूरी परेशान करें तो फ़ौरन आपका फ़ोन निकालिए, वीडियो लीजिए, वीडियो अपलोड कर दीजिए सोशल मीडिया पर। तो पार्क में टहलते ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन की तस्वीर ने जीत लिया दिल। ये वॉकिंग का तो सही है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, ये जो कोट पैंट पहन के इन्हें निकला है वॉकिंग के वास्ते निकला है तो काम के वास्ते निकला, तो इसका मतलब इन्हें सोते खुद भी कोट पैंट पर सोता शायद। तो बढ़ती जा रही है इस बीमारी की रफ्तार, एक दिन में 4000 प्लस मामले सामने आए हैं। सिर्फ और सिर्फ इंडिया के बारे में बात हो रही है, और हम ऐसे दौर में जी रहे हैं कि गवर्नमेंट ये बीमारी को रोकने के बजाय जो है पब्लिक को रोक रही। तो जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो है मुस्लिम नौजवानों को कहा है, इस्लाम ने जिस रास्ते पे चलने के लिए हमको कहा है उसी रास्ते पे चलना है हमको। जो मुसलमान अल्लाह को खुश करता है उसके ऊपर कोई भी परेशानी नहीं आती। ये एक अच्छा मौका है हम लोगों के वास्ते कि जितना हो सके अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह को राज़ी करें। हो सकता है कि ये जो वक्त है ये जो है हमारी आजमाइश का वक्त है, ये वक्त जो है ख़त्म होने वाला है कैसा भी। तो जो मुसलमान इस बीमारी की वजह से शहीद हुए उन लोगों को जो है बड़े शहीदों का दर्जा है। सऊदी अरबपति प्रिंस अल वलीद बिन तलाल ने जो है फ्रेंच फुटबॉल क्लब खरीदने की घोषणा की है। सऊदी अरब के राजकुमारों के पास इतना पैसा है कि लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता इस चीज़ों को। तो इसराइल का प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू बोल रहा है कि उसकी जो पब्लिक है मेजॉरिटी वाले यही बोल रहे हैं कि जूडिया और समारिया जो है कब्जा करे जल्द से जल्द। जब नेतन्याहू आज गया तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी भी आएंगे फिर। तो एयर इंडिया के 5 पायलटों को टेस्ट करने पे जो है पॉजिटिव आया। 20 अप्रैल को इन लोगों जो है उड़ान भरे थे। ये बीमारी की सिर्फ और सिर्फ एक जड़ है, वो है प्लेनों की वजह से ज़्यादा फैल रही है बीमारी। क्या हो रहा है कि प्लेनों के अंदर, अगर आप लोग भी प्लेन के ज़रिए इंडिया में आ रहे हैं तो जो है सभी चीज़ का एहतियाती करिए, अपने हाथ मुंह धोते रहिए और जो है सैनिटाइज़र यूज़ करिए। सबसे बेहतर ये है कि वज़ू करते रहिए। तो रजनीकांत ने शराब की दुकानें फिर से खोलने को लेकर AIADMK को चेतावनी दी है। कहा है कि सत्ता में दोबारा वापसी नहीं हो सकती तुम्हारी। तो यूपी बिहार से काम करने के लिए हरियाणा वापस आना चाहते हैं 1 लाख मजदूर। तो लंदन में जो है अज़ान फिर से लाउड स्पीकर में दिया गया। ये जो है मुसलमानों को सपोर्ट करने के लिए, जो मुसलमान इस बीमारी से लड़ रहे हैं, और कई मुसलमान डॉक्टर भी है लंदन में जो सपोर्ट कर रहे हैं कई पेशेंट्स को। दुनिया में हर तरफ मुसलमानों की वाहवाही हो रही है, मगर हमारे मुल्क में हम ना कितना भी करें तो हम कुछ भी नहीं करे बोलते। जमजम का पानी जो है आप लोगों को पांडा हाइपर मार्केट में मिल रहा था, अब जो है आप लोगों को अलोथियाम और जो है लोलो हाइपर मार्केट में भी मिलेगा। ये जो न्यूज़ है सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब के लोगों के बारे में है। कोई मुस्लिम वर्कर नहीं कहकर कर रहा था प्रचार, पुलिस ने बेकरी मालिक को किया अरेस्ट। तो ये जो मैटर है चेन्नई का है, उन्हें बोल रहा था मुसलमान ना काम नहीं कर सकते उसकी बेकरी में, बल्कि पुलिस वाले हिरासत में ले लिए। तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह एम्स में भर्ती चेस्ट की समस्या के बाद एडमिट कराए गए। तो सड़क किनारे बच्चे को जन्म 1 घंटे बाद गोद में लेकर 160 किलोमीटर पैदल चली महिला मजदूर। अल्लाह रहम करे इंडिया के गरीब मजदूरों के ऊपर। तो हमारे इंडिया के जो उलमा है लोगों ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी है कि अलविदा जुम्मा और ईद के लिए मस्जिदें खोलने की परमिशन दिया जाए, और जहाँ जहाँ लॉकडाउन बढ़ा है वहाँ पर ये रिक्वेस्ट करी गई है।
अर्तुगरुल गाजी जिस तरीके से वायरल हो रहा है पूरी दुनिया में, तो ट्रंप का रिप्लाई आया इसके ऊपर। ट्रंप का कहना है कि ये सीरियल जो है जहर घोलने का काम कर रहा है। तो ट्रंप इसीलिए बोल रहा, कई के वास्ते बोलते तो सलेबियों का जो सिंबल है ना, वो सिंबल को देखकर ज़रा ट्रंप की जली हुई है चुर्र बल के। तो पूर्व प्रधानमंत्री का अपमान करने को लेकर संबित पात्रा के खिलाफ पुलिस में शिकायत। तो अमेरिका का सबसे बड़ा डॉक्टर जो बीमारी का इलाज ढूंढ रहा था, उन्हें खुद अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया। दुश्मन हमारे खिलाफ कितनी भी साजिशें कर ले, मगर अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो कोई भी परेशानी हमको नहीं आएंगी। खौफ खुदा देखना है तो मुसलमानों को देखो, जो रोज़े में वज़ू का पानी मुंह में लेकर भी नहीं पीते। तुम सब्र की कोई इम्तिहान नहीं ए मुसलमान, लबों पर प्यास की शिद्दत और हाथ में वज़ू का पानी। तो कोई भी लोग अगर आप किसी भी तरीके से परेशान हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कई के वास्ते बोलते हर परेशानी का इलाज हमारे अल्लाह के पास है। नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।